नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अयोध्या नगरी अपनी आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। देश दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने को तैयार है। वहीं इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पुजारी संतों को भी आमंत्रित दिया जा रहा है। वहीं भोपाल के स्वामी 108 ब्रजेंद्र प्रताप द्विवेदी जी आचार्य को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। समय जगत से चर्चा में स्वामी 108 ब्रजेंद्र प्रताप द्विवेदी ने इस समारोह में आमंत्रण मिलने पर खुशी जताई और कहा कि यह ऐतिहासिक कार्य देश में होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वहीं उन्होंने मंदिर को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, हम तैयारी तो पूरी कर रहे हैं। यदि पहुंच सके तो निश्चित पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर तो बड़ा भाग्य से मिलता है। लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, मंदिर का ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा हाँ। नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई थी, इसको लेकर आपका क्या? अभी मैं एक वो पढ़ रहा था जिसमें शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया था कि ये अधूरा बना हुआ है और आप इसको बना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो वाकई में उनने तो पहले सबसे पहले बिना मंदिर बनाए, बिना मंदिर के और शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। और रावण जैसा विद्वान आदमी जिसने कि युद्ध की रूपरेखा तैयार करवा दी, वो उनको सपोर्ट कर रहा था और उसने प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ये तो अब मंदिर पूरा बना नहीं बना, गर्भगृह बन गया, इतना पर्याप्त है। श्री मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन कर रहे, उसकी सारी संतों की उपस्थिति वहाँ होगी, सारी अच्छी मनोवृत्तियाँ वैसे ही होंगी। और सच बात तो ये है, भगवान राम का मंदिर है और उनका गर्भगृह बन रहा है, गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान राम की प्रतिष्ठा होना ही वो तो अपने आप में हर आदमी के रोम रोम में प्रतिष्ठित हैं। फिर ये तो एक भूमि का वो है, अर्पण, लोकार्पण है, ताकि लोगों को उनके ज्ञान रहे उनके बारे में, भगवान के बारे में, कि राम मैं सारे सब कुछ है। कहते हैं रोम रोम में राम विदा है। ऐसा राम जो हर एक के रोम रोम में है, बसा हुआ है। आदमी जब मरता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए ले जाते हैं शमशान घाट। और जब जन्म लेता है तो राम जी के गीत गाए जाते हैं, राम जन्म के गीत। जबकि व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो उसको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। भगवान शिव स्वयं अर्थी के पीछे इसलिए चले गए थे शमशान घाट में कि इतने लोग राम नाम लेते जा रहे, इस आदमी के पीछे इसने कितने पुण्य किए होंगे। और जब वो शमशान घाट में पहुंच गए तो वहां जाके उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम में लग गए, अपनी अपनी पारिवारिक चर्चाएं करने लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो राम नाम लेने का बहाना था और राम नाम से उसको मुक्ति मिली, राम नाम से उसको मुक्ति को प्राप्त हुआ। वो व्यक्ति जो स्वर्ग को सिधार गया और उसको स्वर्गीय संबोधन करने लगे। उस समय सारे लोग केवल उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष सामने बैठा व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्मात्मा और संत हो, उसकी त्रुटियां निकालते हैं। तो इसलिए राम की महिमा तो अपरंपार है। उस राम के लिए
प्राण प्रतिष्ठा का अवसर में उन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम लोगों का नहीं जाना कितने बड़े उसकी बात होगी। तो हमें हमारा ये सौभाग्य क्या है कि हम उनके वहाँ जा रहे हैं और मोदी जी को इसका बहुत बड़ा हम श्रेय देते हैं। वो भाग्यशाली हैं, ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त होता हो, लेकिन 500 वर्षों से। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.